बड़ौदा विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने कहा कि बेमौसमी बारिश से सोनीपत क्षेत्र की गेहूं और सरसों की अधिकतर फसल खराब हो गई है और सरकार अब किसानों को पोर्टल का रास्ता बताकर भटकाने का काम कर रही है। जब पराली जलाने की घटनाओं को सैटेलाइट से सर्च किया जा सकता है तो खराब हुई फसलों के मुआवजे का लिए पोर्टल क्यों बनाया जाता है। इसलिए सरकार पोर्टल छोड़ असल में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए और तुरंत मुआवजा राशि जारी करे। इंदुराज बुधवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खराब हुई फसलों का मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया था, मगर सरकार ने धान की फसलों के बीमों को ही रिजेक्ट कर दिया। जब फसल का उत्पादन कम होगा तो देश में अनाज की कमी होना भी लाजमी है और गरीब आदमी के लिए गेहूं खरीदना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा की सरकार में किसान, मजदूर और कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक परेशान है। सीएम द्वारा सभी जिलों के गाँव में जाकर जनसंवाद करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल तक सीएम को आमजन याद नहीं आया। जब चुनाव नजदीक आए तो संवाद कायम करने का नाटक किया जा रहा है। समस्याएं तो ज्यों की त्यों ही खड़ी हैं। इस मौके पर जिला पार्षद रवि इंदौरा और रघुवीर जागसी आदि मौजूद थे। देखिए, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, आज की विशेष जो बात है वो बात है किसान की। आपने देखा बेमौसमी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा बरसात हुई और 2 दिन रुकी, फिर बरसात और किसान का आज बहुत बुरा हाल है। अगर आप गेहूं की फसल की बात करोगे तो गेहूं की फसल तकरीबन 80% की औसत तो है जो ख़राब होगी, लेकिन सरकार जो पोर्टल की बात करता है, पोर्टल बार बार बंद हुआ है और बड़े किसानों के बार बार फ़ोन आते हैं कि जी फलाना गाँव का पोर्टल में, जैसे जागसी का, गढ़वाल, नाना, बहुत सारे गाँव हैं जो उनके पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चल रहे। एक तो विशेषकर सरकार से कहना चाहूँगा कि आप पोर्टल की बात ना करके, आपके पास सैटेलाइट भी है। जब जीरी की फसल आवा है तो जब आप कहीं अगर कोई किसान पराली जलाने का काम करता है तो आप सैटेलाइट के द्वारा उस खेत को बता देते हो कि इस खेत में पराल जलाई जा रही है, तो आपने पोर्टल की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। आप सैटेलाइट द्वारा भी आप उसकी उठा सकते हो किसान की, वह कहाँ फसल खराब है। और फिर सैटेलाइट में तो आपके पास सरकारी महकमा है, आपके पास पटवारी है, गिरदावर है, तहसीलदार है, एसडीएम है। आप मौके में भेज गए सरकार की जो फसल की गिरदौरारी कराएं, जिससे किसान का जो नुकसान है गेहूँ का, मारा गया किसान, कर्ज में भी डूब गया और फिर फसल खराब होगी। और मेरे तो ये कहना है कि आप पोर्टल की बात ना करके आप प्रशासन द्वारा भेज के अधिकारियों को उसकी गिरदावरी कराएं ताकि किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। मैंने विधानसभा में भी कहा था, गिरदावरी मैंने पीछे जीरी का टाइम था जब भी करवाई थी, पीछे क्यों था जब भी करवाई। मैंने विधानसभा में बोला था गिरदावरी, खाली गिरदावरी करा किसान को ये नहीं कहना गिरदावरी होगी, उसका जो नुकसान है वो भरपाई करें ताकि किसान भी अपनी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और किसान को उसकी राहत मिले। आप किसान को बहकाने की बात ना करें। किसान इस देश का, इस प्रदेश का अन्नदाता है। अगर किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा आप विकास की बात कर ही नहीं सकते। आप जब विकास की बात करें, जब खुशहाली की बात करेंगे, जब किसान खुश होगा। चाहे कर्मचारी ने आवाज़ उठाई, चाहे किसान ने, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, जो हमारी महिला है, मातृ शक्ति है, उनके ऊपर भी पानी बौछार करके लठ मारने का काम किया। सरकार जो घमंड में चूर है और सरकार का अगर मैं कहूँ जो हरियाणवी भाषा में तो मुँह ऊपर हो रहा है, ये सुन ही नहीं रही किसी का। याद आ गई 1 साल सरकार इलेक्शन का बाकी है, गांव जाने से लग रही और गांव में 2-3 दिन से गांव में आप देखना आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, बहकाने का काम नहीं चलेगा। काम करने से काम होगा, विकास करने से विकास होगा। जब आप रोज़गार दोगे जब रोज़गार मिलेगा। ऐसे पोर्टल पर रोज़गार देने की बात करते हैं, बताओ 1.5 लाख वैकेंसी खाली है हरियाणा प्रदेश में। युवा जो आज बेरोजगारी, हरियाणा प्रदेश 1 नंबर है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे राजधानी गए और फिर भी हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में 1 नंबर है। 1.5 लाख सरकारी वैकेंसी खाली है, कोई सरकारी वैकेंसी नहीं काट रही। अगर कोई भी रोज़गार की बात करे तो पोर्टल की बात करें। अब यो भी कुछ रोज़गार के तहत लगाएंगे। सरकार की ना नीयत ठीक है ना नीति ठीक है। गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।